छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में। गुरु का होना, माँ तो पहली गुरु है ही, ऐसा बात नहीं है। मेरे बातों को भी फॉलो वो करता है और जो उसकी प्रतिभा को सम्मानित भी किए, जैसे कि हमारे सांसद संजय सेठ जी हुए, और भी बहुत सरकारी संस्थान हैं जहाँ पर उसका हमेशा उसको सम्मानित किया गया। तो ये प्राउडफुल। झारखंड के बच्चे झारखंड ही नहीं देश विदेश में झारखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम एक बच्चे के साथ अभी बैठे हुए हैं जो कला के क्षेत्र में अपना नाम झारखंड ही नहीं पूरे झारखंड के बाहर भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ है काव्यनाथ सहदेव जी। इनके घर में इनकी माँ, इनकी बहन और ये इतने अच्छे गाते हैं कि इनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग अपने आप इनसे गाना गवाने के लिए पहुंच जाते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। काव्य जी, आप अभी कितने साल के हैं? मैं अभी 14 साल का हूँ। आप इतने छोटे से उम्र में कहाँ इतने बड़े बड़े स्टेज पर आपने परफॉर्मेंस दिया है, कहाँ से सीखा और कब से सीख रहे हैं? मैं 4 साल की उम्र से सीख रहा हूँ और सबसे पहले मम्मी मेरे को सिखाती थी। फिर उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ इंडियन आइडल में, ये कांके रोड में है। तो वहाँ से फिर उसमें मेरे को ज़्यादा उतना अच्छा स्कोप नहीं दिखा, तो फिर उसके बाद मैं क्लासिकल सीखने के लिए श्यामा प्रसाद नियोगी सर के पास चल गया, जो कि हिनू में रहते हैं। तो उन्हीं से मैं फिर सीखने लगा क्लासिकल, और फिर 5th ईयर तक भी मैंने एग्ज़ाम दिया है क्लासिकल का। और फिर उसके बाद लाइट सॉन्ग्स भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खादी में भी अपना दिया है, जिसमें संजय सेठ ने मुझे सम्मानित भी किया है। और बहुत सारे जगह में मुझे ऐसे ही सम्मानित किया गया और मुझे प्रोग्राम मिला है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। टीवी के कई प्रोग्राम आते हैं, जो झारखंड के कई बच्चे ऐसे हैं जो टीवी के प्रोग्राम में गए हैं और गाना गाकर अपने कला का प्रदर्शन करके बहुत नाम ऊंचा किए। आपको अभी तक कहीं से मौका मिला है या आप कहीं ऑडिशन देने गए थे? जी, मैं गया हूँ और मैं 2-3 राउंड तक सेलेक्ट भी हुआ हूँ उसमें। फिर उसके बाद फिर आगे नहीं होने पाया। अब ये किस्मत की बात है। तो और मुझे बहुत सारे जगह में प्रोग्राम के मौके भी मिले हैं करने के लिए, तो मैं प्रोग्राम तो देते ही रहता हूँ। और टीवी में अभी तक तो मैं नहीं आया हूँ। नहीं, आपके जो गाते हैं तो जो हम चूँकि देखे हैं कि दर्शक जो आपको व्यू करते हैं, तो आप जब गाने गाते हैं तो दर्शकों को सोचते हैं कैसे देख रहे होंगे, मुझे कैसे जज कर रहे होंगे, वो चीज़ कभी दिमाग में चलता है क्या? नहीं, ये तो मेरा नहीं चलता। पता नहीं, मेरे से शुरू से ही एक आदत थी। मैं यहाँ पे हेजल मैम है, ये डेविस नॉर्थ की, तो उनके वहाँ पे मैं प्रोग्राम बचपन से ही करते आता था। तो स्टार्टिंग में वहाँ पे तो थोड़े बहुत लोग थे, तो वहाँ से स्टेज से आदत होते गया। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में हल्का सा डर लगता था, उसके बाद फिर सब नॉर्मल होते गया। फिर उसके बाद कोई भी डर नहीं था। फिर ऐसे ही नॉर्मली कहीं पे भी जाते हैं तो नॉर्मली जाके गा के आ जाते हैं। कुछ अगर हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे तो? मैं कैलाश खेर का एक गाना सुना देता हूँ आपको। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से, आराम से
मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में हो जाऊं। सैया सैया ये थे काव्यनाथ सहदेव। अब हम बात करेंगे इनकी माताजी जो इनको बचपन से सिखाए हैं, और इनकी बहन जो इनको गाती हैं और इनके साथ कई जगह पे परफॉर्मेंस भी किया है। तो हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है काव्य के माताजी। आप उनको बचपन से देख रही हैं, बचपन से चूँकि आप भी गाती हैं हमें पता चला है, तो आप भी उनको सिखा रही हैं। तो कैसा आपका जीवन रहा उनके साथ अभी तक का? ये थोड़ा-सा हम लोग दर्शकों को हमारे बताइए। नमस्कार, जोहार पहले तो आप सभी को। मैं भी एक संगीत शिक्षिका हूँ, इसलिए मेरा ये था कि मैं जो अपना सब कुछ नहीं कर पाई, तो जीवन में वो अपने बच्चों से अगर वो मतलब वो आगे बढ़े और वो करे, इस तरीक़ा का मेरा इच्छा था। तो मेरे एक बेटी है और एक बेटा है, एक कृति सहदेव और काव्य सहदेव। तो काव्य सहदेव जो है वो जब छोटा था, तो मैंने सोचा कि एक बार इसे गवा के क्यों ना सुना जाए। तो वो एक दिन ऐसा घर में माहौल बना और वो कुछ गाया, सुन कर के मुझे लगा कि नहीं, बच्चे में टैलेंट है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, तो ये मेरा अनुभव उसके प्रति ये उस समय रहा। तो बस उसके पीछे लग गए हम लोग, और उसके पापा का भी बहुत इसमें सहयोग रहा है। हम लोग हमेशा कहीं भी झारखंड लेवल पर कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है, चाहे वो 10 बजे तक हो, चाहे 11 बजे तक हो, हम बच्चे को लेके जाते, और हर जगह बच्चा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब कि जहाँ भी जाते थे तो वो प्रायः विनर ही रहता था, लेकिन आगे अच्छा मंच मिले, जैसे कि रियलिटी शो सब में, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए उसका भविष्य क्या है, लेकिन बच्चा बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा कर रहा है इस क्षेत्र में। क्लासिकल भी वो सीख रहा है अभी कंटिन्यू, और उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बच्चे में काफ़ी प्रतिभा, चूँकि हम लोग भी कई मंच पे देखे इनको गाते हुए, तो आप जब उनको लेके जाती हैं तो क्या आप कुछ बोलती हैं कि किसी इस तरह से तैयारी करना? चूँकि आप शिक्षिका भी हैं, गायक की भी जानती हैं, और उनके टैलेंट को आप बचपन से देख रही हैं, तो कुछ बताती हैं उनको, कुछ टिप्स देती हैं? जी, चूँकि मैं म्यूज़िक से संगीत शिक्षिका खुद भी हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो चीज़ होता है घर पे। जब भी लेकिन फिर भी मैंने उसको इसलिए एक टीचर के पास भेजा। वैसे तो मैं खुद ही उसको उस तरीक़ा से सिखा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक गुरु का होना, माँ तो पहली गुरु है ही, ऐसा बात नहीं है। मेरे बातों को भी फॉलो वो करता है, और जो भी मैं टिप्स देती हूँ उसको, वो उसको सुनता भी है, करता भी है। लेकिन फिर भी एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। कहते हैं कि अगर गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो इसीलिए उसको हम लोग एक क्लास में क्लासिकल के लिए गुरु के पास भेजना शुरू किए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो उसकी प्रतिभा को सम्मानित भी किए, जैसे कि हमारे सांसद संजय सेठ जी हुए, और भी बहुत सरकारी संस्थान हैं जहाँ पर उसका हमेशा उसको सम्मानित किया गया। तो ये प्राउड फील होता है हम लोगों को, एक माँ होने के नाते, और इसके पिताजी भी इसके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। हमेशा हम लोग दोनों बहुत इसके पीछे लगे रहते हैं कि बच्चा इतना प्रतिभाशाली है तो वो आगे बढ़े। मेरा नाम सुलोचना सहदेव है, और मैं म्यूज़िक थेरेपिस्ट हूँ डॉक्टर डेविस मेंटल हॉस्पिटल में। ये थी उनकी माताजी। अब हम बात करेंगे उनकी बहन से। तो अब हमारे साथ हैं काव्य सहदेव के बहन कृति सहदेव। क्योंकि भाई बहन का प्यार एक अलग होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते होंगे, तो उनको पता होगा कि किस तरह की गायकी
चूँकि दोनों भाई-बहन गाते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आता होगा कि किस तरह की गायकी वो कर रहा है और क्या मंच उसको मिलना चाहिए था और नहीं मिल पाया। तो कृति जी, आपका भाई चूँकि बहुत बढ़िया गाता है, हमने भी कई बार सुना है। कैसे देखती हैं कि आप भी गाती हैं? तो दोनों भाई-बहन में इसके लिए गाने के लिए घर में भी तो शोर-शराबा होता होगा? घर में तो शोर-शराबा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि वो मुझसे नहीं, मैं उससे सीखती हूँ और इस क्षेत्र में वो मुझसे बहुत काफ़ी आगे है। तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है और उसका ये स्किल है कि वो 5 साल एक तो वो क्लासिकल किया हुआ है, प्लस मम्मी के वजह से वो गॉड गिफ्टेड है। और गॉड गिफ्टेड भी है, प्लस वो अपना स्किल दिन पर दिन अपने प्रैक्टिस से बढ़ाते आ रहा है। तो इसका तो मतलब आप लोग तो सुन ही लिए हैं कि इतना ज़्यादा ही इसका प्रोग्रेस हो रहा है इस फील्ड में कि मतलब वो तो सम्मानित के लायक है भी। और इसलिए मेरा और उसका मुकाबला तो कुछ भी नहीं है। मैं उससे सीखती हूँ और कुछ नया ही सीखने को मिलता है। और बहुत मतलब कि उसके गुरु भी एक टाइम पे ये भी बोलते हैं कि उसकी स्किल इतनी अच्छी है इस म्यूज़िक लाइन में कि उसे देख कर के बड़े-बड़े लोग भी ये रह जाते हैं। तो इसीलिए वो तो बहुत ही आगे जाने वाला है। तो ये थे उनकी बहन कृति जी जो बता रही थी कि उनका भाई काय जो है सो बहुत आगे जाने वाला है और चूँकि उनका आवाज़ जो है सो आप भी हमारे माध्यम से सुने, काफ़ी पोटेंशियल है। लोग कहते हैं कि ये बहुत आगे निकलेगा, लेकिन उस आप तय करेंगे कि वो आगे जाएगा या और आगे जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।